दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 महीने पहले अशोक विहार इलाके में हुई 2 करोड़ की डकैती का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाशों की पहचान जितेंद्र उर्फ संजू, छुट्टन, अजयपाल और महिपाल के रूप में हुई है। अभी इस गिरोह का मास्टरमाइंड मिराज फरार है। इस टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत लंबा ऑपरेशन चला है। इसके बाद ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। 7 मई को एक वारदात हुई थी अर्ली मॉर्निंग में अशोक विहार में, जिसमें 5 लोग मास्क के साथ एक बिजनेसमैन के घर में घुस के और डकैती की, जिसमें 2 करोड़ के ज्वेलरी और कैश वगैरह गया था। और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने सब घर वालों को एक कमरे में बंद किया और उनको पिस्टल और चाकू के घर से चला के और फिर सारा सामान लूट के और फिर चले गए। 3 महीने तक ये केस अनसॉल्व था, इसका कोई क्लू नहीं था। हमारी टीम उस पर लगी जब हमें लगा कि ये केस सॉल्व नहीं हो रहा डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें हमने कई तरह से काम किया। जो बैड कैरेक्टर थे उस एरिया के, जो आसपास के थानों के, डिस्ट्रिक्ट्स के, इंटरस्टेट क्रिमिनल्स, सबके ऊपर काम किया। हल्का सा एक थोड़ा सा उसमें फुटेज आया था जिसमें मास्क तो लगा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि आदमी का चलने फिरने का ढंग कैसा है। इसी टीम में से एक हेड कांस्टेबल विनोद है, उनको लगा कि ये लड़का इधर का पुराना हिस्ट्री शीटर है, ऐसा लग रहा है। उसके बारे में चेक किया तो पता चला कि उसका आजकल रहन सहन जो है बदला हुआ है, और वो आजकल कभी हरिद्वार कभी देहरादून इधर घूमता रहता है और खूब अय्याशी में पैसा उड़ा रहा है, शराब में और अय्याशी की हरकत में। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होने पे फिर बाकी टीमें उसके साथ जोड़ दी गई, जो ये विनोद की जो इन्फॉर्मेशन थी। और फिर जैसे जैसे हमें लगा कि हाँ यही आदमी है, तो फिर ये तीनों जो इंस्पेक्टर थे वेस्टर्न मेन स्कूल के, इंस्पेक्टर अक्षय, इंस्पेक्टर पवन और इंस्पेक्टर विनय, इन तीनों की टीम को लगा के, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत लंबा था, इसमें वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड कई जगह पे कई दिन तक हमारी टीम को कैंप करना पड़ा। बरसात में बाढ़ आई हुई थी, गाँव में छुपे हुए थे लोग, और खेतों में से जाना, कभी नाव पकड़ के जाना, कभी किसी तरह से बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला। और फाइनली 4 लोग गिरफ्तार हो गए, एक अभी बचा हुआ है, और उसके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसकी जो खास बात है, उसमें जो एक मिराज नाम का आदमी था, जो वेस्ट बंगाल का बताता है अपने आप को, वो जो अभी बचा भी हुआ है, उसने इन सबको इकट्ठा किया। और जितेंद्र, संजू को हमने सबसे पहले पकड़ा, जो मंगोलपुरी का बीसी था, विनोद की पहचान है। उसके इंट्रोगेशन में फिर ये जो और नाम आए, छुट्टन लाल, अजयपाल, महिपाल। अब ये सब लोग जो है, जितेंद्र तो मंगोलपुरी का है, छुट्टन लाल उत्तराखंड का है, अजयपाल चंदौसी संभल का है, महिपाल जो है खड़गपुर रेलवे फाटक उत्तराखंड का है। इन सबको इकट्ठा करना, प्लान करना और फिर उस घर को आइडेंटिफाई करना, रातों रात वहाँ पे जाना रेलवे लाइन के साथ साथ, बहुत ही इनकी मेटिकुलस प्लानिंग थी। और उसके बाद इन्होंने अपने फ़ोन 2 दिन पहले ही ऑफ कर दिए थे, वारदात के 2 दिन बाद भी इन्होंने फ़ोन नहीं चलाए। तो बहुत मुश्किल था इस केस को सॉल्व करना, और एक चैलेंज था। और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब ने भी अभी पूरी टीम को बुलाया, उनको सबको इनके सबके रोल का पूछा और उनको सबको कमेंट किया, सबको शाबाशी दी, रिवॉर्ड भी किया, क्योंकि वाकई एक ऐसा केस था जो जिसका कोई क्लू नहीं था, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, और एक चैलेंज बना हुआ था। इस टीम को मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ मैंने काम किया है, और इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। स्पेशल सीपी ने बताया है कि जैसे ही उन्हें डकैती के बारे में पता चला तो उनकी टीम ने डकैतों को पकड़ने के लिए अथक प्रयास किया। टीम ने उन्हें ढूंढने के लिए 30 स्थानों पर 100 छापे मारे हैं, लेकिन आरोपी बहुत चालाक थे और उन्हें अपनी टीम के साथियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए दूसरों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तमाम कार्यवाही और सीसीटीवी जाँच के दौरान हेड कांस्टेबल विनोद ने एक आरोपी की पहचान जितेंद्र उर्फ संजू के रूप में की है। विनोद ने सीसीटीवी फुटेज में उसका मास्क थोड़ा नीचे था, इसी से उसकी पहचान की गई है। पुलिस ने जितेंद्र को आखिरकार उत्तराखंड से काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है।
टारगेट सर इसी घर को टारगेट क्यों किया गया सर? इसी घर को क्यों टारगेट? हाँ वो अच्छा ये जो मिराज मास्टरमाइंड है उसने इस घर को टारगेट किया था। तो जब वो अरेस्ट हो जाएगा हम उस बात पे भी बाद में चर्चा करेंगे। और जैसा सर बता रहे थे ये बड़ा लंबा ऑपरेशन था, तकरीबन 30 लोकेशन पे 100 रेड करी है पिछले 20 दिन में। और जिनकी प्रिपेयर्डनेस थी उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि इनके पास स्क्रू ड्राइवर था, कटर था, पिस्टल था, देसी कट्टा था, बैट था, सब पूरा सोच के गए हुए थे। और जब ये निकले हैं तो उस टाइम पे इन्होंने इवन सब फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन ले लिए, DVR भी सारा उड़ा के ले गए थे। तो कोई एविडेंस छोड़ के नहीं गए थे, पूरी प्रिपरेशन से आए थे। और जो उनको पकड़ने में जो हमें दिक्कत हुई है उससे भी, जैसे ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो फ़ोन करते थे कहीं और जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके फ़ोन यूज़ करा, किसी का मांग के यूज़ करा, हमको फ़ोन ट्रैक करते थे, फ़ोन रेल में चलता हुआ नजर आता था लोकेशन, उसके बाद में पता चलता था कि किसी और का मांग रखा है। तो जो इनकी प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन थी, बाद में जो इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए जो सब कुछ किया, वो बड़े शातिर अपराधी हैं। इन पांचों के बीच में आपस में मिलाएं तो तकरीबन 60 केस दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी हैं, गैंगस्टर एक्ट का भी है, यूपी में इनके पास 307 का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, और रॉबरी और स्नैचिंग के तो बहुत ज़्यादा है। ये ज्वाइंट कैसे इन चारों का अरेस्ट कहाँ से किया गया? ज्वाइंट कैसे एक साथ एक साथ एक्चुअली इसमें जो अजयपाल है, अजयपाल, महिपाल और छुट्टन एक कास्ट के हैं, आपस में जानते हैं, एक एरिया के रहने वाले हैं। अजयपाल की मुलाकात मिराज से जेल में हुई थी। जितेंद्र भी ऐसे ही जेल में इनसे मिला था, जितेंद्र BC है वो भी इनसे जेल में मिला था। तो हमें सबसे पहले जब जितेंद्र मिला तो उसके थ्रू फिर हम आगे औरों तक पहुँचे। फिर पता चला कि ये 2 दिन पहले इन्होंने आके, जो अजयपाल की बहन है रघुवीर नगर में रहती है, उनके घर आके रुके हैं। ये अजयपाल अपने साथ छुट्टन को लेके आया, महिपाल को लेके आया, मिराज और जितेंद्र आए, पांचों वहाँ इकट्ठे हुआ, कॉन्स्पिरेसी करी इन्होंने, प्लान किया इन्होंने, उसके बाद फिर इस वारदात को अंजाम दिया। सर रिकवरी कितनी हो पाई है, क्योंकि बड़े टाइम बाद गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो अभी तक हमारे सामने आया है, काफ़ी तो इन्होंने पैसा अपना प्रॉपर्टी में लगा दिया है। वहाँ घर इन्होंने चिनाई शुरू कर रखी है, घर ले लिया है, ज़मीन ले ली है, व्हीकल ले लिए हैं, बाइक ले ली है। तो फिलहाल हमारा फोकस इन सबको पकड़ने का था, क्योंकि टाइम बहुत लैप्स हो चुका है। 3 महीने का जो फाइनेंशियल पार्ट है वो धीरे धीरे उसमें तफ्तीश करेंगे। सर रिकवरी क्या करेंगे? कुछ तो हुई होगी, जैसा इन्होंने बताया, पैसा कुछ तो इन्होंने उड़ा दिया बाकी ये सबने अपना अपना घर खरीदा, प्लॉट खरीदा, और सबके हिस्से में जो भी 20 लाख के आसपास जो भी आया था या उससे ज़्यादा आया था, वो सब उस तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसको मतलब रिकवरी नहीं की जाती। इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह ले ली, तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन है। सर ये कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस घर में इतना पैसा होगा, ये किसका इनपुट है? वो जो मिराज बचा हुआ है, अब होता क्या है इन केसेस में, दिक्कत यही आती है कि जब एक आदमी जो अरेस्ट नहीं होता सब उसके ऊपर डाल देते हैं। तो अभी सबका यही चल रहा है कि जी मिराज ने हमको बुलाया था, मिराज ने घर दिखाया, मिराज ने प्लानिंग की थी। मिराज जिस दिन आ जाएगा तो फिर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं। सर थोड़ा बताइए कैसे उस दिन भागवत पड़ जाए, कैसे पहुँचे करके? ये एक्चुअली उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाके दीवार फांद के कटर से ग्रिल काट के फिर अंदर घुसे। एक्चुअली जो विक्टिम है इसका पेपर ट्रेडिंग का बिजनेस है, नीचे ऑफिस है, ऊपर रहते हैं। नीचे ऑफिस में कुछ नहीं मिला इनको, फिर ये ऊपर गए हैं। ऊपर जाके इन्होंने सबको, पूरे फैमिली मेम्बर्स को, जो फीमेल मेम्बर थे उनको इकट्ठा करके एक जगह उनको डराया है, धमकाया है, थ्रेट किया है गन पॉइंट के ऊपर। फिर एक एक आदमी से पूछा कि आपके पास क्या कैश है, क्या वैल्यूएबल है। एज पर FIR 1.38 करोड़ का कैश था और तकरीबन 2 किलो की ज्वेलरी थी। तो 2 करोड़ के आसपास का जो टोटल वैल्यू थी, जो सामान वहाँ उन्होंने रोक किया है। उसके बाद उन्होंने सबको इकट्ठा करके सारा सामान लेके 2 बैग्स में पैक किया, सबके मोबाइल फ़ोन लिए, DVR वहाँ से उठाया, फिर लोग गए। तो ये भी है कि जैसे 2 करोड़ की ज्वेलरी जब विक्टिम की होती है तो ये लोग सुनार को देते हैं या कबाड़ को मतलब डिस्पोज करते हैं, तो वैल्यू कम रहती है, क्योंकि वो तो उसको मतलब बिल्कुल वैसे हाथों हाथ लेता है कि भाई ये तो उसको ही पता होता है चोरी की है। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन अभी बात है। विशेष आयुक्त ने बताया है कि इस गिरोह के मास्टरमाइंड मिराज को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है और उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
3 महीने पहले अशोक विहार इलाके के घर में हुई डकैती को उन 5 बदमाशों ने बड़े ही शातिराना अंदाज से अंजाम दिया था। पुलिस बड़ी सरगर्मी से उनकी तलाश में जुटी थी। क्राइम ब्रांच ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरोह के फरार मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन हिम्मत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।